दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, चिकित्सा विभाग नर्सिंग ऑफिसर भर्ती, जैसा कि पहले से तय होता है बोनस अंक आधारित भर्तियों में कि बहुत सारी अनियमितताएं मिलती हैं और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की वेरिफिकेशन सूची को जब अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत सारी अनियमितताएं मिलेंगी। यानी कि एक से ज़्यादा बार किसी अभ्यर्थी का नाम है, किसी ने 2-3 फॉर्म लगाए हैं, किसी का ए फॉर एप्पल बी फॉर बोल्ट हो रहा है, ठीक है। एक तो 90 साल की महिला अभ्यर्थी का चयन हो रहा है, अनीता कुमारी एस्कर के नाम से कुछ एसटी की कैंडिडेट्स है। तो ये बहुत सारे अनियमितताएं हैं और आप लोग चाहे कुछ भी कहिए कि ये वेरिफिकेशन सूची है, ये फलानी ढिमकानी कोई भी सूची है कि इसमें वो विभाग चेक नहीं करता, ठीक है। यानी कि ऐसे नाम तो हटाए जा सकते थे, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल्ट वाले, लेकिन यहाँ पे नहीं हटाया गया, ठीक है। उम्र की जो सीमा है, ठीक है, जैसे एक 90 साल की महिला अभ्यर्थी का 1933 उसका शायद जन्म तिथि है, उसको भी हटाया जा सकता था, क्योंकि एज और जो नाम हैं उनको देखा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं देखा गया। उसको भी देखेंगे कि वो 90 साल की है या नहीं है, जो कि पूर्णतः गलत है। चिकित्सा विभाग ने जब नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें कुछ इन्होंने गाइडलाइंस जारी की थी, कुछ नीति नियम जारी किए थे, बताया था इतने से इतने साल उम्र होनी चाहिए, ये छूट का प्रोसीजर होना चाहिए, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मूर्ख बनाया गया सबको और इन्हीं को लेकर के अब हाई कोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है, जो कि अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें ही कही जा सकती हैं। अगर यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट को लगेगा कि निश्चित तौर पर लूप होल्स हैं, इस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि कोर्ट इस लिस्ट को स्टे भी कर दे, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत आसान चीज़ें हैं, ये कोई केस नहीं है, ये वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मेरा ओवरऑल मानना है कि अगर इस तरीके की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो यहाँ पर हाई कोर्ट कह सकता है कि वो दुरुस्त करे इस लिस्ट को, ठीक है। फिर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी कि हम वेरिफिकेशन में चेक कर रहे हैं या फिर और कुछ कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है और ये वो खबर देखिए आप, दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी की गई सूची में अनियमितता का मामला, और हाईकोर्ट ऐसी बातों को बड़े गौर से लेता है, बड़े ध्यान से लेता है, ठीक है। चाहे नर्सेज के नेता आप लोगों को कुछ भी कहते रहें कि नहीं नहीं ऐसे मत कीजिए, ये है वो है, कोई भी दावे कितने भी करता रहे, नहीं कि आरएनएस का दावा अपने सबसे अलग है। इस तरीके की चीज़ें की गई है ना कि सबको बोनस, जिन्होंने अदर स्टेट में काम किया उनको बोनस दे दिया गया, एम्स वगैरह में काम कर दिया उसको बोनस दे दिया गया, जिन बच्चों के प्रतिशत ज़्यादा थे उनका नाम नहीं है, जिन बच्चों के कम प्रतिशत थे उनका नाम है। तो एक पूरी तरीके से लिस्ट जो है बनाई गई है, बोगस लिस्ट बनाई गई है, ठीक है। तो ये पूरी इसी बात को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका पेश हुई है। जयराम शर्मा और अन्य ने याचिका दायर की है और अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया है कि अनियमितता को लेकर जी न्यूज़ ने मुद्दा उठाया। तो जी न्यूज़ ने तो वैसे भी गलत लिखा था कि नर्सिंग काउंसिल की गलती है, तो नर्सिंग काउंसिल का कोई रोल नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरी जो खबर है, सुखजीत सिंह अटवाल की याचिका है, राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई है, और करणवीर कौर की भी याचिका है। यहाँ पर ये दोनों अभ्यर्थी हैं, गंगानगर से आते हैं, ठीक है। सुखजीत सिंह अटवाल को जानते होंगे, सीएचए के बहुत अच्छे नेता रहे हैं, ये कोविड हेल्थ असिस्टेंट के गगननगर से, और किसानों के लिए भी आवाज़ उठाते रहते हैं। सुखजीत सिंह अटवाल बहुत अच्छे लोग हैं ये। इनके द्वारा याचिका लगाई गई है और इसमें पूछा गया है कि नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है उसमें अनियमितता का जो मामला है वो इन्होंने बताया है कि देखिए फायरबोल्ट एप्पल जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है उसी को लेकर के बताया गया है कि भाई ये देखिए। एक और यहाँ पे उन्होंने नाम बताया है कि जो अंजना मीना, उसकी जन्म तिथि 9/11/1933 है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया, वो 90 साल की है, उसे यहाँ पर हटाया जा सकता था, लिस्ट में बड़ी इजीली हटाया जा सकता था, कोई किंतु परंतु नहीं होता। लेकिन चिकित्सा विभाग पहेलियाँ बुझाने में नंबर 1 है, ठीक है। दूसरे यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे किया है कि एक जो कैंडिडेट है शबनम बानो मंसूरी 10-334 पे सीरियल नंबर है, हर कैटेगरी वाज सोवन एज MBC NCL, द रेस्पोंडेंट हैव आल्सो कमिटेड वॉरियस इरेगुलरिटीज वाइल इश्यूंस ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक इन्होंने बताया कि भाई शबनम बानो मंसूरी नाम की एक महिला अभ्यर्थी है जिसका सीरियल नंबर 10-314 है, उसने अपनी जो कैटेगरी है वो MBC बताई है, जो कि गलत है,
ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कैटेगरी चेंज की है, ठीक है। वो यहाँ पर इन्होंने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने इस हाई कोर्ट में जो दायर याचिका है उन्होंने बताया है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर जो बोनस अंक हैं उसको लेकर के भी इन्होंने कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई है। और जी न्यूज़ की जो खबर है उसका भी यहाँ पर इन्होंने हवाला दिया है इसी याचिका में। जी न्यूज़ का यहाँ पर देखिए 9 नंबर पे पॉइंट दैट इन दिस रिगार्ड आल्सो न्यूज आल्सो पब्लिश इन वॉरियस न्यूज़ चैनल्स फॉर काइंड पर्सल ऑफ ऑनरेबल कोर्ट वन ऑफ न्यूज जी न्यूज राजस्थान, ठीक है। इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको लेकर के भी इन्होंने याचिका दायर की है, ठीक है साथियों। तो आप देखते हैं कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, कोर्ट का इसमें क्या कहना है। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि दोस्तों यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये गलत की गई है चिकित्सा विभाग की तरफ से। तमाम दावे किए जाते हैं कि हम वेरिफिकेशन लिस्ट में हटा देंगे, लेकिन काश अगर वेरिफिकेशन लिस्ट में लोग चयन हो जाएंगे तो इनको हटाने वाला कौन होगा। यहाँ पर इन्होंने और भी चीज़ बताया है कि एक कैंडिडेट्स का ज़्यादा नाम है, यानी कि रेखा कुमारी मेघवाल डॉटर ऑफ राम नारायण मेघवाल 91 यानी कि जो सूची है 9191 और 9192, इसने 2 फॉर्म भर दिए। एक इन्होंने बताया कि मंजू सैनी है कोई 54 39 54 40 54 41, इस बहन जी ने 3 फॉर्म भर दिए। मन ही नहीं भरा फॉर्म भरने से, तो भरती गई लगातार पैसे लगा के, ठीक है। 3 फॉर्म ही नाम भर दिए। अगर ये 3 फॉर्म इसके 2 फॉर्म इसके 5, इन 2 ही फॉर्म होते तो 3 और बच्चों का यहाँ पर नाम आ जाता। लेकिन पहेलियाँ बुझानी है तो बुझाते रहिए भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ये पूरा का पूरा मामला है साथियों। और इसमें इन्होंने कहा है कि दैट इट इज़ आल्सो सबमिटेड दैट रेस्पोंडेंट आल्सो सेलेक्टेड in the ineligible candidate in aforesaid list who worked only one day by giving 10 bonus marks him despite, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई एक दिन का जो है यहाँ पर मार्क्स दिया गया है, ठीक है। जिन्होंने 100 दिन से ज़्यादा काम किया उनको भी यहाँ पर ये है। तो इन्होंने इसमें मांग की है कि भाई ये जो मार्क्स हैं मोर मतलब 100 दिन के अंदर दिए जाने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर अप्रिशिएट किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। डिटेल्स में जब देखेंगे इसे तो तब पता चल पाएगा। फिलहाल मामला यही है कि भाई जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर के, कुछ बोनस अंक को लेकर के याचिकाएं लगाई गई हैं। आगे की डेट में हियरिंग इन पर होने वाली है। और चिकित्सा विभाग नर्सिंग ऑफिसर भर्ती वेरिफिकेशन लिस्ट आज से जारी होने वाली है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो वेरिफिकेशन सूची है उसमें आपको किसी भी नाम से आपत्ति है, कुछ ऐसे ऐसे महानुभाव हैं CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट, जिनका कोविड हेल्थ असिस्टेंट गए नहीं लेकिन उन्होंने CHA का अनुभव बनवा लिया। तो किस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि इन सबको बाहर किया जाना चाहिए। स्पोर्ट्स में जो हैं बहुत सारे फर्जी लोग आ गए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, इतिहास की ऐसी पहली नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है भाई कि जिसमें 600 कैंडिडेट स्पोर्ट्स के आ रहे हैं। तलाक जो है, तलाक के मामले ऐसे हैं कि तलाक वाले मामलों में शादी कर रखी है, उसके बाद उनको लाभ चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए डाइवोर्स कोटे का, ठीक है। बहुत सारे लो फॉल्स हैं। तलाक के 600 से ज़्यादा, जो कि मतलब मैं अगर पूरे मेरे 6 साल के इस एजुकेशन लाइन का एनालिसिस करूं तो 700 कैंडिडेट्स मुझे एक नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में मिल जा रहे हैं कि तलाक कैंडिडेट्स के रूप में, स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के रूप में। क्या है ये सब? तो इनको भी जांचा जाना चाहिए। तलाक कोटे की भी जांच होनी चाहिए। जिन्होंने शादी कर रखी है उनको ये लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने लास्ट डेट से पहले शादी कर रखी है उनको लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। तलाक कोटे का भी नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि जो योग्य महिला अभ्यर्थी हैं जिनको ज़रूरत है उनका चयन हो सके, ठीक है। तो ये पूरी बात है साथियों। इस मैटर को लेकर के याचिका दायर की गई है। अभी कोर्ट इस पर आगामी दिनों में सुनवाई करेगा। कोर्ट का क्या फैसला रहता है वो तो अगले दिनों में चल पाएगा, लेकिन इतना तय है कि यहाँ पर कोर्ट इस पर कड़ा संज्ञान जरूर लेगा। ये मेरा खुद का आकलन है कि कोर्ट इस पर कड़ा संज्ञान जरूर लेगा, ठीक है। इनको बहुत बड़ी जल्दी होती है कि लिस्ट निकाल दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, लेकिन लिस्ट को देखा नहीं गया सही तरीके से, सही मायनों में, ठीक है। 1.5 गुना की लिस्ट बनाते, बड़े अच्छे तरीके से बनाई जाती, सबकी चीज़ें अभी चेक की जाती। जिनका डाउटफुल था उनके लिए प्रोविजनल सूची जारी कर दी जाती,
ठीक है। प्रोविजनल सूची का मतलब ये है कि किसके डॉक्यूमेंटेशन में या कुछ में कोई दिक्कत हो तो उनको कुछ समय दे दिया जाता, फिर उनको वेरिफिकेशन में शामिल कर लेते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन चिकित्सा विभाग अनोखा है, एक ऐसी भर्ती एजेंसी जिसे नॉलेज नहीं है किस तरीके से भर्तियां करवानी है, लेकिन वो करवा रही है भर्तियां। जिनको भी शामिल कर लिया वेरिफिकेशन में देख लेंगे ए फॉर एप्पल बी फॉर वोल्ट है कि नहीं, ठीक है, वो 90 साल की है कि नहीं। ऐसे कैंडिडेट्स की एक अलग से जिनकी एरर है, जिनके में तो एक से ज़्यादा फॉर्म है, 10 फॉर्म है, किसी ने भर दिए, किसी की कोई मिस्टेक है, ऐसे फॉर्मों के लिए अलग एक सूची जारी की जाती है, उनको टाइम दिया जाता कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं इस मामले में, आपकी ये रिमार्किंग है। लेकिन नहीं, अपने सिरे से चलेगा चिकित्सा विभाग। खैर दोस्तों, हमें क्या, जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग हाईकोर्ट में याचिका है, कोर्ट इस पर फैसला करेगा। कोर्ट फैसला करेगा तो निश्चित तौर पर लिस्ट पर सवाल खड़े करेगा, फिर चिकित्सा विभाग को जवाब देना है, कैसे देना है, ठीक है। तो जो कुछ भी होगा बता दिया जाएगा। फिलहाल ये है कि खेल कोटा, तलाक कोटा या जो भी फर्जी लोग हैं जिन्होंने एम्स का सर्टिफिकेट लगाया है अनुभव के रूप में, जिन्होंने अदर स्टेट में रेलवे में काम करके कोविड काल का अनुभव लगाया, उन सबको बाहर किया जाना चाहिए, ठीक है। योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो ताकि उनको नौकरी मिल सके, अयोग्य लोगों का चयन नहीं किया जाना चाहिए। अदर स्टेटों में जो CHO थे उन्होंने भी अनुभव का प्रमाण पत्र लगा दिया, अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान के बच्चों को कोविड काल के बोनस अंक मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं चाहिए, किसी को मिल रहे हो। अन्य स्टेट में CHO का काम कर रहे हैं, वहाँ से एक्सपीरियंस बनवा लिया, लगा दिया, ठीक है, उनको दे दिया बोनस, तो वो भी गलत है, उनको हटाया जाना चाहिए, ठीक है। राजस्थान के युवाओं को मिले, बोनस भी मिले, उनको नौकरी भी मिले, ठीक है। ये कहानी है साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।